जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड ने वक्फ संपत्तियों के किराएदारों द्वारा किराया नहीं चुकाने पर बड़ी कार्रवाई करते हुए श्रीनगर के बड़शाह चौक में आधा दर्जन से ज्यादा दुकानों को सील कर दिया है। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड द्वारा की गई कार्रवाई को लेकर दुकानदारों ने इसका विरोध करते हुए वक्फ बोर्ड के खिलाफ प्रदर्शन किया और जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड पर बिना किसी नोटिस के दुकानों को सील करने का भी आरोप लगाया। वहीं इस कार्रवाई पर जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की अध्यक्षा डॉक्टर द्रक्षा अंद्राबी ने कहा कि जिन 7 दुकानों को सील किया गया है वह वक्फ बोर्ड की संपत्ति है और इन दुकानों के किराएदारों ने पिछले कई सालों से इनका किराया नहीं चुकाया है, जो लगभग 9,14,000 के करीब है। डॉक्टर द्रक्षा अंद्राबी ने कहा कि अगर दुकानदार ये किराया नहीं दे सकते तो उन्हें दुकानें खाली कर देनी चाहिए। 2 साल पहले से बताया है कि हमारे जितने भी किराएदार हैं, जितने भी टेनेंट्स हैं, उनको किराया देना पड़ेगा। उसके बारे में हमने बहुत पहले बता दिया था। अब आप भी साथ साथ ही चलते हैं। आप हमारे सारे जम्मू कश्मीर के लोग जानते हैं, बेहतर जानते हैं। जब हम आफ्ताब मार्केट में इस अपने अवकाफ जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के मार्केट में चले गए थे, वहाँ पे हमने इनको बता दिया था आप किराया जल्द अज जल्द यहाँ पे भरिए, और तब भी इन्होंने वहाँ पे हंगामा करा था। देखिए, हमें कोई दुकानदारों से रंजिश नहीं है, हमें अपने डिपार्टमेंट से प्यार है। हम चाहते हैं जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड, जैसे कि हमारे सामने सवाल आ जाते हैं कि माता वैष्णो देवी जी ने नारायणा हॉस्पिटल खोला है, वहाँ पे यूनिवर्सिटी चल रही है, वहाँ पे इंतज़ामात अच्छे हैं, एक श्राइन है वो, और इतना असासा भी नहीं है। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के पास असासा है, और आप देख रहे हैं कि लाल चौक जैसे जगह पे पॉश एरिया में आज सबों को पता चलना चाहिए, वो जो जितना बड़ा मार्केट है सारा जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड का है, वक्फ का है असासा वो, और हमें किराया 200, 2000 और 250 या 500 वो देते हैं। क्यों? हमने क्या खाता कि हमारे मुलाजिमों की तनख्वाह नहीं है? हमें भी गरीब बच्चियों की शादी करनी है, हमें भी गरीब बच्चे पढ़ाने हैं, हमें भी जो रेंट नहीं अदा करे, और जो बहुत सारे लोग हैं जो आप देख लीजिए, आपने देखा होगा जो आज हमने ये तो एक ट्रेलर है जो आज हमने दे दिया, जिनको बंद किया है हमारे ऑफिस ने, क्योंकि ये डिपार्टमेंट अलग है, हमारा एस्टेट डिपार्टमेंट। हमारी जब मीटिंग हो गई तो उनको भी देखना है कि हमारा रेंट आता कहाँ से। लोगों के लाखों रुपये बकाया है, 2000 देते हैं मिनिमम। कैसे चलाएंगे हम वक्फ को? ये असासा हमारे कौम का असासा है, ये लोगों का असासा, ये आपका असासा है, ये हम सब कश्मीरियों का असासा है। किसी का ये दुकान के हिसाब से होगा, और लाल चौक एरिया पॉश एरिया है, वहाँ के स्क्वायर फीट के हिसाब से होगा, वो कुलगाम में नहीं होगा। जो लाल चौक में है, ये दुकानदार कहते हैं कि जो लाल चौक का किराया होगा वो कुलगाम का नहीं होगा, वो अनंतनाग का नहीं होगा। अपना अपना किराया है, और वो किराया देंगे तो दुकान खुल जाएंगे, नहीं देंगे तो फिर देखा जाएगा। दुकानदारों की देखिए, SHO का ये काम भी नहीं था कि उनको हम बताते, क्योंकि हमने कोई क्राइम नहीं करना था। ये हमारे दुकानदारों के दरमियान और वक्फ के दरमियान एक डिपार्टमेंट हम चला रहे हैं, उसके दरमियान ये एक काम है। और जो किरायादार किराया नहीं देगा, अब कितनी बार हम सब जुडिस मामला माने, इन्होंने 75 साल से सब जुडिस रखा है। अब लोग हमसे सवाल पूछ रहे हैं, और लोगों के सवालों का जवाब अब इन टेनेंट्स को देना पड़ेगा। प्रोटेस्ट की बात नहीं है, प्रोटेस्ट पे हम हैं, वक्फ प्रोटेस्ट पे है। आज हर एक कश्मीरी प्रोटेस्ट पे है कि वक्फ बोर्ड कोई काम नहीं कर रहा है। आज हर एक वो गरीब बहन प्रोटेस्ट पे है जो कहती है कि मेरे लिए वक्फ कोई काम करे। आज वो हर एक गरीब बच्चा प्रोटेस्ट पे है कि जिसको उम्मीद है कि वक्फ बोर्ड मेरे लिए कोई काम करेगा, लेकिन वक्फ बोर्ड आज खुद प्रोटेस्ट पे है। जब तक मेरा किरायादार मुझे किराया नहीं देगा, तब तक उसका दुकान नहीं खुलेगा। सवाल से जवाब आज तो ही जो बलसा आंसर कच्ची अगर न जुदव तनखा मेल बेचन खबर 9.5 लाख इन 7 दुकानदारों को भगाया। देखो बताओ, स्टेट ऑफिसर हूँ वक्फ बोर्ड का। जी तो सर ये बताएं, सर आपका क्या नाम है, और जो आपने वक्त बड़शाह चौक में कार्रवाई की है तो उसके मुताबिक बताएं कि रेट कितना था, कितना वो पे करे। तो मेरा नाम मोहम्मद आशिक वानी है, मैं स्टेट ऑफिसर हूँ वक्फ बोर्ड का।
हमने जो रिसेंटली किराए में इजाफा किया 1/8/2022 से, तो इससे पहले मैडम भी वहाँ पर दौरे पर गई। वहाँ पर हमने उनको कहा कि बैलेंस क्लियर कर दो। उन्होंने कहा हम आएंगे वक्फ बोर्ड ऑफिस में, वहाँ पर हम रेंट भर देंगे। वहाँ पर उसने उनके प्रेसिडेंट ने वहाँ पर ब्रीफिंग भी दी आपके सामने। उन्होंने कहा हम रेंट भरने के लिए तैयार है, लेकिन आज तक इन्होंने नहीं भरी। इसीलिए हमें रात को कार्रवाई करनी पड़ी। इनको तकरीबन 7 दुकानें हमने सील कर दी है। उनको 9,14,000 रुपया बकाया है, जो आज तक इन्होंने नहीं भरी है। असल में तो 16-17 में हुआ था जो ये रेंट असेसमेंट हुआ था। पहले 2015 में हुआ था वैल्यूएशन, वो बहुत ज़्यादा हुआ था, 15,000 20,000, उस पर भी उस वक्त प्रोटेस्ट हुए हैं। उसके बाद महबूबा मुफ्ती की वजारत में हुआ ये 16-17 में। मैडम ने कोई नया नहीं किया है, मैडम ने वही असेसमेंट की है जो आज हमने किया है 13,000। ये तो वरना 16-17 में हुआ था। फिर निज़ामुद्दीन भट्ट ने 2018 में रिवाइज़ किया था 120%, वो भी ये परसों तक नहीं भर रहे थे। जब ये नया रिवीजन अब हुआ है उसके बाद उन्होंने वो एक्सेप्ट किया है। ये तो ज़्यादा नहीं है, आप खुद जायज़ा ले सकते हैं। लाल चौक मेन हब है, वक्फ बोर्ड भी इसी पे चलता है। अगर वक्फ बोर्ड को किराया नहीं आएगा तो मुलाजिम को तनख्वाह भी नहीं मिलेगा। मैडम डायरेक्टली कहती है कि नहीं, मैं तब तक तनख्वाह नहीं वागुजार करूँगी जब तक आप कुछ लाओगे नहीं, क्योंकि कुछ नहीं मिला है। क्योंकि कोर्ट में केस पड़ा हुआ है। कोर्ट से हम इंसाफ चाहते हैं। कोर्ट से हमने रुजू किया है कोर्ट को। इन्होंने भी अपने उजरात वहाँ भरे हैं, ये भी अपनी हेयरिंग में आ रहे हैं। तो कैसे देखते हैं अपने अयाल की कफालत नहीं कर सकता है वो। अपने जो वर्कर्स हैं उनके साथ उनकी कफालत नहीं कर सकते। जो उनके बैंक्स हैं उनके, वो भी नहीं पूरा कर सकते, उनका इंटरेस्ट पूरा नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा होगा तो मुझे लगता है ये अच्छी बात नहीं है। हमने पहले से एक इशू था, तो हमने आज से 4 साल पहले, इसको ज़रा आप कैमरे इधर करेंगे, 4 साल पहले हमने इनके साथ एग्रीमेंट किया है वाइस चेयरमैन वक्फ बोर्ड का। उसके साथ हमने किया एग्रीमेंट, जिसका 200 किराया था उसका 600 कर लिया, और जिसका 200 से ज़्यादा था उसको 120% इंक्रीज़ किया। जो कोई कानून नहीं, लेकिन हमने वो कहते कि मसला हल करने के लिए मसला हल हो जाए, तो हमने ये कर दिया। और ऑलरेडी जो यहाँ की दुकान है, अगर वहाँ 1,000 रुपये उस दुकान की 1,000 है, तो यहाँ पर 2,000 भर रहे हैं, वो भी हम डबल कर रहे हैं। और पहले ही उसके बाद उन्होंने कहा कि ये सारा किराया, और हर साल 5% चढ़ता है, 3 साल के बाद 15% चलता है, वो भी हम दे रहे हैं। सब कुछ करिए। अब 1 साल से वो कह रहे हैं नहीं, हमें जिसका 1,000 है उसको 10,000 देना है, जिसका 1,300 है उसको 13,000 देना है। फिर कोर्ट में गया, 1 साल से कोर्ट में भी चल रहे हैं। कोर्ट ने फिर हमको कहा कि आप आज ही किराया भरो, आधा भरो, 50% भरो, तो जब तक फैसला हो जाएगा। वो 50% भी हम भर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हमारा कोई। और आज रात को 10:30 बजे आए, दुकानें सील कर ली, 6-7 दुकानें सील कर ली। तो सील दुकानें करके बस अभी तब से हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो कोई अफसर कुछ नहीं, यहाँ लोकल SHO आए, उसको भी पता नहीं, उसको भी हमें किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं, किसी को नोटिस नहीं भेजा सील करने की।